हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं पूनम वर्मा आपको आज कक्षा 10 के भाग ब का एक पद्य भाग का जो आपके स्पर्श पुस्तक से लिया गया है उसका एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसका व्याख्यान करने जा रही हूँ, उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। और उसके जो कवि हैं वे हैं कैफी आज़मी। कैफी आज़मी जो कवि हैं उन्होंने इसका, ये कविता नहीं है, ये पद्य नहीं है, ये है एक गीत। गीत कविता से किस तरह से अलग होता है ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ फटाफट से। देखिए, गीत में क्या होती है, संगीतात्मकता होती है, लयात्मकता होती है, भाव होते हैं, जिसको जो जैसे कविता है उसमें भी लय होती है, उसमें भी भाव होते हैं, उसमें भी लय होती है, भाव होते हैं, लेकिन गीतात्मकता नहीं होती है, उसमें लयबद्धता होती है, किंतु उसका गान नहीं किया जा सकता उस तरह से जिस तरह से गीत का गान किया जा सकता है। और गीत जो होते हैं वे हमें सालों साल स्मरण रहते हैं क्योंकि उसमें लयात्मकता होती है। तो ये जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका भावार्थ हम बताने जा रहे हैं, वह है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा। फिदा जो है ये उर्दू का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। फिदा का हिंदी अर्थ है न्योछावर, ठीक है। इसमें फिदा लिखा है, लेकिन जब आप हिंदी में लिखेंगे, व्याख्यान में लिखेंगे या अपने प्रश्नोत्तर में लिखेंगे तो उसमें शब्द न्योछावर यूज करेंगे, उत्सर्ग यूज करेंगे, फिदा यूज नहीं करेंगे। ये एक लयात्मकता है गीत की, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु आप इस शब्द का प्रयोग व्याख्यान करते समय अथवा अपने प्रश्न का उत्तर देते समय फिदा शब्द का प्रयोग इसकी जगह पर आप लिखेंगे न्योछावर या फिर उत्सर्ग या फिर बलिदान, ठीक है। तो ये है हमारा गीत के जो बोल हैं, जो हमारे गीत का टाइटल है, जो आपका शीर्षक है, वह है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा मतलब हम न्योछावर कर चल रहे हैं। इसके जो रचयिता हैं वो हैं, देखिए कभी भी उसके लेखक नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गीत के रचयिता होते हैं, कविता के रचयिता होते हैं, पद के रचयिता होते हैं। वे कभी भी लेखक नहीं होते हैं, उनके द्वारा लिखा नहीं गया हुआ होता है, उनके द्वारा रचना की गई होती है। तो रचना जो करता है वो रचयिता होता है, ना कि लेखक, ठीक है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं कैफी आज़मी जी। कैफी आज़मी शायद आपको पता होगा, शबाना आज़मी जो एक बहुत ही पॉपुलर फेस है, उनके पिता हैं। और ये जो गीत है ये उस समय लिखा था जब हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, यानी 1962 में जब हमारे भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय में हमारे भारत का, और ये जो गीत है ये एक फिल्म में भी यूज हुआ है। फिल्म का नाम है हकीकत, और उस फिल्म में शायद आपने ये सुना भी होगा, उस फिल्म में इसको यूज किया गया है। तो भारत और चीन का जिस वक्त युद्ध हुआ था 1962 में, यानी 1962 में, उस समय में कैफी आज़मी ने सैनिकों को या फिर लोगों को जो सैनिक बनने जा रहे थे या जो सैनिक सीमा पर जा रहे थे, जो देश रक्षा के लिए जा रहे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको अपनी सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये इस गीत की रचना की थी, ठीक है। अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये आ भी सकता है आपको एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये कब, क्या ये सच है, क्या ये मतलब ये आज वास्तविकता में लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, कौन सा समय था जब ये लिखा गया था या बताया गया था, इसकी रचना की गई थी, कौन सा समय था जब इसकी रचना की गई थी, और ये किस लिए रचना की गई थी। तो ये इसलिए रचना की गई थी, ये उसी समय पे रचना की गई थी इसकी जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था 62 में, 1962 में। और उस समय पे सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कैफी आज़मी जी ने इस गीत की रचना की थी। खैर, अब हम आते हैं अपने गीत पर, और इसको फटाफट मैं एक बार व्याख्यान कर देती हूँ, इसका भावार्थ समझा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है, इसमें बहुत ज़्यादा भाव या फिर बहुत ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ठीक है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थम गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ये देखो, एक सैनिक कह रहा है
कर चले हम फिदा, हम अपना जान और तन जान, अपना शरीर, अपना सर्वस्व अपने देश पर बलिदान करते हुए जा रहे हैं। अपना सर्वस्व, अपना शरीर, अपना तन, अपना मन देश पर बलिदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि हमारी तो जान जा रही है, हम तो अपना बलिदान देकर अपना जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है उसे कंप्लीट करके, पूरा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जान देके इस धरती को, इस दुनिया को विदा कह रहे हैं। तो अब क्या है, ये जो देश है, जो जिसकी रक्षा हमने दुश्मनों से की है, जिसकी रक्षा हम करके, अब वो देश, ऐसा देश जिसकी रक्षा हम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसको हम आपको सौंपकर, आप आगे आने वाले सैनिकों को, आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सांस थमती गई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ये हो गया, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये चीन का और हमारे भारत का युद्ध के समय लिखा गया था। उस समय में चीन ने हमें तिब्बत की तरफ से वॉर किया था, तिब्बत की तरफ से युद्ध किया था। तो उस समय पर वहाँ पर बहुत ही हाइट पर वॉर हो रही थी। तो वहाँ पर क्या था, बहुत ऊंचाई पर युद्ध होने की वजह से वहाँ पे तापमान जो था बहुत कम था। तो उस कम तापमान में, उस कड़कड़ाती ठंड में ऐसा लग रहा है जैसे सांस जो है वो थम जाएगी, मतलब हम सांस नहीं ले पाएंगे। नब्ज जमती गई, ठंड की वजह से ऐसा लग रहा था हमारी नसें जम रही हैं। फिर भी बढ़ते रहे कदम। लेकिन ऐसी प्रतिकूल स्थितियों में भी, ऐसी विपरीत स्थितियों में भी हम आगे बढ़ते चले गए। अपनी देश की रक्षा का जो हमारा कर्तव्य था उससे पीछे नहीं हटे, निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। अपनी देश की रक्षा का जो हमारा कार्य था उसे आगे बढ़ाने में, उसे अंजाम देने में लगे रहे। ठीक है, क्लियर है इतना? कट गए सर हमने हमारे, तो फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, फिर भी हम आगे बढ़ते गए, हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, हम निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ते चले गए। कट गए सर हमारे, तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कट गए सर हमारा मतलब हमने अपना बलिदान कर दिया, कोई बात नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे बलिदान की वजह से हमने अपना हिमालय का सर न झुकने देने का मतलब है अपने देश का मान सम्मान कम नहीं होने दिया, अपने देश की मर्यादा पर, उसके मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। मतलब अपना बलिदान देकर भी हमने देश के मान सम्मान की, उसकी मर्यादा की, उसकी जमीन की, उस देश की रक्षा की है। ठीक है, उस देश की रक्षा की है। किससे रक्षा की है? दुश्मनों से रक्षा की है। ठीक है, आगे देखिए, मरते मरते रहा बागपन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बागपन का मतलब होता है वीरता का भाव। ठीक है, मरते मरते भी हमारे अंदर वीरता का भाव ही था। हमें उस मृत्यु से डर नहीं लग रहा था। हम पूरी तरह से वीर होके, वीरता के साथ ये अपना काम करते हुए अब हम ये अपना वतन जो है वो आपको सौंपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के अनेक कारण हैं हमारे पास। मौसम में मतलब अनेक कारण हैं जिंदा रहने के लिए, हमारे पास अनेक हैं। हमारे पास परिवार है, हमारे पास समाज है, हमारे पास रुतबा है, हमारे पास पैसा है जो हमें आकर्षित करता है, जिसके लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। किंतु मरने की रुत, यानी धरती को, हमारी जो माँ है, जो हमारी जन्मभूमि है, उसको आज जो हमारी आवश्यकता है, ये रुत जो है, रुत का मतलब होता है मौसम। और कौन सा मौसम आया हुआ है कि हमारी धरती माँ को आज हमारे बलिदान की आवश्यकता है। तो इस बलिदान का जो समय है ना, वो रोज नहीं आता है। बाकी सारी चीजें तो रहेंगी, लेकिन ये जो बलिदान का समय है ये रोज नहीं आता है। तो इस रुत को, इस मौसम को, इस वजह को हम छोड़ नहीं सकते। तो इसमें आप ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपको भाव इसका स्पष्ट करने के लिए आ सकता है कि कौन सी रुत नहीं आती, क्या है ऐसा रुत में कि क्यों नहीं आती। तो इसमें आपने बताना है कि देश को हमेशा बलिदान की आवश्यकता नहीं होती। जब कभी देश पर ऐसा हमला होता है तब सैनिकों के बलिदान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसको इस तरह से कहा गया है कि रोज ये मौसम नहीं आता है। ठीक है,
हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ऐसी जवानी, ऐसा युवावस्था, ऐसी युवावस्था जो खून में नहीं नहाती, अर्थात जो बलिदान को नहीं टच करती, जो बलिदान नहीं देती, अपने देश पर जो बलिदान या नौछावर नहीं होती, ऐसी जवानी बेकार है अगर वो सिर्फ हुस्न और इश्क यानी कि सौंदर्य और प्रेम के चक्कर में पड़ जाती है। सौंदर्य और प्रेम के पीछे अगर वो अपनी जवानी को हम बदनाम करते हैं, अपनी जवानी को अगर व्यर्थ करते हैं, बदनाम रुसवा का मतलब होता है व्यर्थ करते हैं, अगर हम हुस्न और यानी ये जो है प्रेम और ये सौंदर्य के चक्कर में अगर आकर हम अपना जवानी का जो युवावस्था है अगर हम उसको बेकार करते हैं और अपना देश के लिए उसको बलिदान नहीं देते हैं, तो ऐसी जवानी बेकार है, ऐसी युवावस्था बेकार है। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि धरती को दुल्हन कहा गया है। अब धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि दुल्हन जो है वो लाल जोड़े में सजी हुई होती है। ठीक है, उसकी रक्षा वो हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण का केंद्र होती है। जहां भी दुल्हन होती है वह आकर्षण का केंद्र होती है। तो इस वक्त हमारी जो धरती माँ है वह पूरी तरह से आकर्षण का केंद्र है। वह सबके जो सैनिक हैं उनके खून में नहाई हुई है, उनके खून से लाल हुई पड़ी है। तो लाल जोड़ा पहनी हुई ऐसी आकर्षण का केंद्र जो हमारी धरती माँ है, हमने उसको दुल्हन कहा गया। दुल्हन में ल आधा आता है। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे अब जो ऐसी दुल्हन को, ऐसी धरती माँ को हम तुम्हारे हवाले करके हम अपना बलिदान देकर इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब क्या है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ही कुर्बानियां रुक जाएं, ऐसा ना हो कि यह बलिदान और उत्सर्ग और त्याग का सिलसिला यही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर धरती माँ को फिर से इसकी जरूरत पड़ती है और सैनिकों के बलिदान की जरूरत पड़ती है, तो तुम इन कुर्बानियों को वीरान नहीं करना, कुर्बानियों की राह को वीरान नहीं करना, मतलब छोड़ना नहीं, और आगे नए काफिले यानी नए समूह बनाते रहना। ऐसे सैनिक फिर से आते रहें, ऐसे समूह फिर से बनते रहें। अगर हमारे देश को इन सब चीज़ों की आवश्यकता फिर से पड़ती है, हमारी धरती माँ को इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हम फिर से इस तरह के समूह में अपने बलिदान के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। फतह का जश्न, ये देखो, ये जो बिंदी वाले शब्द है ना, ये सारे के सारे उर्दू शब्द हैं। ठीक है, और जो आप इनके कवि का नाम लिखेंगे कैफी आजमी, ये देखिए कैफी आजमी, ज है ये, ज नहीं लिखना है। ठीक है भाई, इसका तो लिखना ही पड़ेगा, रचयिता का नाम तो लिखना ही है, तो ज लिखना है, ज नहीं लिखना है। ज अलग होता है, ज अलग होता है। ज उर्दू शब्द को बताता है और ज जो है वो हिंदी शब्द को होता है। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब क्या है, एक मौत से गले मिलने का जो जश्न है वो एक सिपाही के लिए जश्न की तरह है। जब सिपाही अपने देश की रक्षा करता हुआ अपने आप को बलिदान कर देता है और मौत उसको गले लगा लेती है, तो वो उसके लिए जश्न जैसा माहौल होता है। उसके लिए वो एक गर्व का काम होता है, वो उसके लिए गर्व का माहौल होता है। तो वो उसको सेलिब्रेट करता है, वो उसे मनाता है, वो उसे बताता है सब लोगों को, और वो उसके लिए जश्न से कम नहीं होता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, और ये जो है जिंदगी का मौत से गले मिलने का जो जश्न है वो जीत के जश्न से भी अधिक है। ठीक है, जीत का जश्न तो हम बाद में मनाएंगे, पहले हम मनाएंगे मौत से मिलने का जश्न, यानी अपने आप को बलिदान करने का जश्न, अपने आप को बलिदान करने का गौरव। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कफन होता है एक जो चुनरी होती है, एक जो कपड़ा होता है जो मृत व्यक्ति के ऊपर डाला जाता है, वो कहा जाता है कफन। तो इस वक्त क्यों कहा है बांध लो अपने सर पे कफन, यानी अपने आप को मृत्यु के पास जाने के, मृत्यु से आलिंगन करने के, मृत्यु को गले लगाने के लिए हमें तत्पर रहना है। अपने सर पे कफन बांधना मतलब मृत्यु के लिए तत्पर रहना, अपने आप को बलिदान करने के लिए अग्रसित रहना, तत्पर रहना, तैयार रहना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि हमने इतना काम कर दिया है, अब हम इसे आपको सौंप कर जा रहे हैं, अपने वतन को, और इसको आपने अब संभालना है। खींच लो अपने खून से जमीन पर लकी, इस तरफ आने
पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अब देखो क्या है, जिस तरह से लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह से आप भी अपने खून मतलब होता है खून, यानी रुधिर यानी रक्त, अपने रक्त से, अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, यानी अपने बलिदान के द्वारा ऐसी खून से जमीन खींच दो कि आपके देश की ओर कोई भी रावण है दुश्मन का प्रतीक, ठीक है, रावण है दुश्मन का प्रतीक, कोई भी दुश्मन हमारी भारत माता की तरफ, हमारी जन्मभूमि की तरफ कोई भी आंख उठा के ना देख सके, उसको कोई छू ना सके, उसकी तरफ उसका कोई बाल भी वांका ना कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर इस तरह का सीता का दामन का मतलब है हमारे देश की पवित्रता, हमारे देश की आन बान और शान, हमारे देश का मान और सम्मान, अगर उसकी तरफ कोई उसको छूने का या उसको अपवित्र करने का या उसको वो खराब करने का, मान सम्मान को तोड़ने का अगर कोई प्रयास करता है और इस तरह के प्रयास में अगर कोई हाथ आगे उठाता है, तो अपने बलिदान से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता से उसको वहीं के वहीं हमें रोक देना है। ये एक सैनिक को कहा गया है, सैनिक को प्रोत्साहित किया गया है कि तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी है हर हाल में। किससे? दुश्मन से। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, यानी तुम्हें राम बन के और लक्ष्मण बन के, क्योंकि जब राम नहीं थे तो लक्ष्मण सीता की रक्षा कर रहे थे, तो यहाँ पे ना कोई राम है या कोई ना लक्ष्मण है, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम्हें ही दोनों के रोल में, दोनों ही तरह से तुम्हें ही अपनी भारत माता को सीता की तरह पवित्र हमारी भारत माता को हमें उसके मान सम्मान की रक्षा करनी है, उसके गौरव की रक्षा करनी है और उसकी चारों तरफ के आने वाले दुश्मनों से उसकी रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ऐसे वतन को, ऐसे देश को, ऐसे हमारी जन्मभूमि को, वतन मतलब होता है जन्मभूमि, हमारा भारत देश, हमारी गौरवमयी मातृभूमि, ऐसी मातृभूमि को हम तुम्हारे हवाले करते हैं, तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि अब हमारा तो काम हो गया, हमने बलिदान कर दिया, हमने इसकी दुश्मनों से रक्षा कर ली, अब इसका काम, अब यहाँ हमारा काम खत्म हो रहा है क्योंकि हम दुनिया को अलविदा कर रहे हैं। इसके आगे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम इसकी रक्षा करो। मुझे लगता है कि आप बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।